ओके सो अब एक जो ये वीडियो हम अभी आज बना रहे हैं या फिर अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल द D2C ब्रांड ओनर जो कि अभी जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये अभी जीरो से स्टार्ट करें एट द सर्टेन स्केल भी आप अगर अटके हुए हो 5-6 लाख रुपए का रेवेन्यू इससे बियॉन्ड नहीं जा रहे हो, तो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है ना कि एट एजेंसी लेवल, लाइक वी ओन एजेंसी, करेक्ट, तो एट एजेंसी लेवल वी गेट डेली बेसिस पे, मतलब मेरे लेवल पे अराउंड 4 to 5 कॉल्स होती हैं विद डिफरेंट डिफरेंट D2C ब्रांड ओनर्स। एंड आपको पता है मतलब कोई भी ब्रांड ओनर आज की डेट पे मतलब रियरली 70 to 80% ब्रांड्स आर नॉट इवन फोकसिंग ऑन द कंटेंट का बेसिक पिलर। दे जस्ट थिंक दैट दे विल हायर सम एजेंसी एंड ही विल डू सम टारगेटिंग एंड थिंग्स विल फ्लो। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार हर एक D2C ब्रांड ओनर को ना ये चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये मतलब बाय हार्ट बाय सोल ये पता हो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो किसी भी लेवल ऑफ कंटेंट आपको क्रिएट कर लो, कोई कंटेंट नहीं चलने वाला। दैट इज़ द हार्श ट्रूथ। सो इफ़ यू नो समवन, डू शेयर दिस वीडियो विद देम, बिकॉज ये वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही बेस लाइन, बहुत ही छोटी सी एक फाउंडेशन ऐड करने वाला हूँ जो कि आपके कंटेंट की गेम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेटा का एंड्रोमेटा अपडेट कहता क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले मेटा कैसे चलता था, आज की डेट में मेटा कैसे चलता है, और आने वाले टाइम में और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। और इस फाउंडेशन वीडियो को अगर आप सही से इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी 110% बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो humble request, if you know some D2C owner, do share the video with them and make sure that they watch this and implement this thing that we are going to do in this video. Okay, let's start. So let us start from Meta Andromeda update. Okay, मैं आपको ना सबसे पहले एक वीडियोस दिखा. Okay, see this video. Okay, 5 D2C. I'm looking to work with 5 D2C brands who are stagnant at 3 to 5 lakh rupees of monthly revenue, want to scale 10x from here without spending a fortune on it. Okay. This is the first video. See the second video. Want to know how we scaled a D2C brand from 0 to 1 crore a month? Book a call by clicking the link. Okay, तो दोनों वीडियोस में क्या बोला? पहली वीडियो पर्सोना A, those brands who are stuck at the revenue stage of 2 to 3 lakhs and want to scale from here. सेकेंड वीडियो में मैं क्या बोला कि those brands who are stuck at the initial stage of D2C journey want to grow from 0 to 1 crore of revenue, that is the targeting. तो पहली वीडियो में मैंने टारगेट किसको किया? जो कि 2 से 3 लाख के लेवल पे हैं एंड वहां से बियॉन्ड जाना चाहते हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने किसको टारगेट किया कि जो बंदा जिसने भी सोचा है कि यार मुझे तो ब्रांड बनाना है, मैंने उसको टारगेट किया। सो आज की डेट में अगर कंटेंट लेवल पे आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे किसको टारगेट करना है विद इन दिस पर्टिकुलर वीडियो या फिर पर्टिकुलर ग्राफिक, तो योर नॉट कंटेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू नीड टू थिंक अबाउट द पेन पॉइंट्स ऑफ योर कस्टमर्स। उसके ऊपर आते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वन मोर वीडियो ऑफ यश हु इज द ओनर ऑफ कर्वी। लेट मी शो यू द वीडियो। One of our customer from Mumbai, she ordered 25 all-day control shapewears. And at first we were shocked, we were surprised. But now we realize that Bombay is hot, Bombay is humid. वहाँ पे कपड़े जब मैं कर्वी के साथ काम कर रहा था उस टाइम पे हमने ये वीडियो के ऊपर एडिट किया था। इनफैक्ट यश का ही ये आइडिया था कि हम ऐसी कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें हम उस कस्टमर की स्टोरी बताते थे। बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता था कि यार टारगेटिंग जो है आज की डेट में कंटेंट लेवल पे होते हैं। तो ही गिव मी दिस आइडिया कि यार क्या हम वीडियो ऐसी बनाए जहाँ पे हम उसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं। मैंने कहा वेस्ट, दैट्स द राइट अप्रोच। एंड वहाँ से ये लर्निंग बैठी कि बॉस जो मेटा का एंड्रोमेटा अपडेट है ना, दैट सिंपली सेज इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि यार मेरा कस्टमर XYZ बंदा है या बंदी है और उसको ये चीज़ पसंद है, मेक कॉन्टेंट फॉर दैट। डोंट थिंक इन द वे जो हम 2024-2023 में करते थे कि यार इंटरेस्ट टारगेटिंग कर देंगे, बिहेवियर टारगेटिंग कर देंगे। दैट इज टोटली बुलशिट। No, Meta does not want you to do that. Meta wants you to play with the stories, make personalized content so that people उसके साथ engage कर पाए, उस चीज़ को सुनने के लिए वो interested हो, and then from there they can be your paid customer also. So interest behavior targeting is no more relevant in 2025 के beyond, like 2024 दिसंबर में हमारा मेटा एंड्रोमेटा अपडेट आया था। इंडियन मार्केट में people are talking since the mid of 2025, बट टिल डेट पीपल आर स्टक इन दैट पार्ट कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि यार हम टारगेटिंग क्या कर सकते हैं एड मैनेजर लेवल पे। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज यू नीड टू थिंक ऑफ योर कस्टमर्स इन फॉर्म ऑफ पर्सोना, think about their pain points, think about the things that motivate them to take the decision। जैसे कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। तो in other words, targeting now happens at the creative level. Your job is to provide strong, diverse creatives that helps your particular customer to take the decision to buy your product. Meta will handle the distribution to the right audience for sure. And if you want to read more, na,
I will give this link below this video also. Go to this link, read this complete article, you will understand कि यार मेटा एंड्रोमेडा अपडेट है क्या. मैं गुस्सा हो जाता हूँ उन ब्रांड्स के साथ जो कि यार डिपेंड करते हैं किसी एजेंसी के ऊपर कि यार ये बताएगा तो मुझे बताएगा. अरे क्यों, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? ABCD तो आती होगी. अगर D2C ब्रांड खोला है तो गो हेड रीड ना व्हाट मेटा वांट्स. मेटा के अगेंस्ट जाके हाउ कैन यू विन द रेस? लाइक जस्ट एक्सप्लेन मी दिस थिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर स्टिल स्टक इन दैट पार्ट कि नहीं हम तो टारगेटिंग इंटरेस्ट बिहेवियर लेवल पे करेंगे. Just think about the persona that you want to target and make content for that particular persona. Now how the things will move from here. अब ये तो ज्ञान की बात है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? सोचो इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है आपको. Now this is the concept of market, persona and ad angles. Okay, तो let's say I am talking to a D2C brand owner. आप एक D2C brand owner हो. आप और मैं, हम दोनों एक ही बिजनेस को, मतलब मार्केट को बिलोंग करते हैं, दैट इज बिजनेस. करेक्ट? आप भी एक बिजनेस ओनर हो, मैं भी एक बिजनेस ओनर हूँ. तो वी बिलोंग टू द सेम मार्केट, दैट इज योर बिजनेस. बट नाउ बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है. बीइंग अ D2C ब्रांड ओनर, दैट इज यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंट ROAS, वेबसाइट अच्छी नहीं है, क्रिएटिव्स नहीं बन रहे हैं, वीडियोज शूट नहीं हो पा रहे हैं. दीज आर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. मेरा एज अ D2C ब्रांड एजेंसी ओनर, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? वो लोग आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, एड स्पेंड के ऊपर बजट नहीं है. दीज आर माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, राइट? तो विद इन द सेम मार्केट, दैट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स टू होम यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, राइट? बट persona is something that is you and me, a subset of that particular market segment in which you want to sell your products, right? तो पहले मार्केट डिफाइन करो, मार्केट के अंदर पर्सोना डिफाइन करो, पर्सोना के अंदर एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? द पेन पॉइंट्स और द मोटिवेशंस दैट मेक्स अ कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाउ यू शुड बी टारगेटिंग योर कस्टमर ऑन मेटा इन 2025 और 2026 और द बियॉन्ड वाला स्टेज अब जो आने वाला है, right? So this is the concept of market, persona and ad angles, and now how we kind of do it, right? So the very first thing is something like this is done at our end. Segment 1, persona A, senior, sleepless senior. जैसे धारिशा आयुर्वेदा की मैं बात करूँ, ये वही ब्रांड है जिसके लिए मैंने 75 लाख रुपए का रेवेन्यू किया फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करके. तो एल्डरली मैन इज माई टारगेट सेगमेंट. एल्डरली मैन में स्लीपलेस सीनियर इज वन फॉर्मेट ऑफ पीपल दैट आई एम टॉकिंग टू. स्लीपलेस सीनियर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? टायर्ड ऑफ वेकिंग 5 times a night, sleep straight till morning. दिस इज द पेन पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सोना. अब होपलेस वो बंदा जिसने आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब ट्राई कर लिया बट उसको कुछ सोल्यूशन नहीं मिला. तो होपलेस सीनियर वो है, ट्राइड एवरीथिंग, डोंट गिव अप येट. अब लेट अस से इस प्रोडक्ट को मुझे किसी बेटे को बेचना है या बेटी को बेचना है जिसके पापा का कुछ मतलब प्रोस्टेट का इलाज का प्रॉब्लम है. हाउ आई विल डू दैट? केयर गिवर्स और फैमिली मेंबर्स, राइट? लाइक जैसे मेरे पापा हैं तो मेरे पापा का मैं मतलब लाइक केयर गिवर और फैमिली मेंबर, करेक्ट? दिस इज द मार्केट सेगमेंट. विद इन दिस मार्केट सेगमेंट व्हाट वी हैव? कंसर्न सन और ड्यूटीफुल डॉटर, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो कंसर्न सन को मैं क्या दिखाऊंगा? हेट सीइंग योर फादर, वेक अप 5 times a night, गिव हिम पीसफुल स्लीप. तो तुरंत मुझे रेजोनेट हो जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम तो मेरे पापा की है. नाउ आई नीड टू गिव दिस प्रोडक्ट टू माई डैड सो दैट ही कैन बी क्योर्ड एज सुन एज पॉसिबल. That is the reality of targeting in 2026, right? You don't fucking stick to that interest behavior targeting. That is not going to help you out. वो बस आपके पैसे बर्बाद करेगा और कुछ नहीं होगा उससे, right? Let's take another example of my agency only, right? तो अब एजेंसी लेवल पे हमने क्या कर रखा है? We have made this customer segment, like जैसे कि हमारे पास कैसे लोग आते हैं? D2C brand owners, right? This is the target segment. Within the first pain point, burnt by agencies founder. Lot of D2C brands are like frustrated with different agencies. That is the burnt by. अब उसका core pain point क्या है? Scammed, over promise कर दिया, lack of trust, to long turnout. These are the core problems. Within that core problem, we have the angle. We are not the agency that disappears after sales. 6 years in business, 70% plus retention. That's what our after sales guarantee. This is the basically angle that we are promoting here. Are you getting my point? This is how we do the targeting. Let's say we have to target somewhere else. Let's say we have to target the service businesses, coaches, clinics, local business. The leads, but no conversion owner. Lead तो आ रही है but conversion नहीं आ रही है. Leads don't pay bills, conversion to. तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ऐसे पर्सोना हो दे तो तुरंत यार रेजोनेट कर जाता? बिकॉज आपके पास ना less than 2 to 3 seconds of time period है to attract someone towards your product or service.
तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू गो पर्सनलाइज्ड कि यार उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैं वही उसको बोलूँ ऑन द एड्स. दैट्स हाउ यू शुड डू द टारगेटिंग. सो कसम खा लो अगर आपने वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली है, डू नॉट fucking stick to that interest behavior targeting, stick to the thing of doing persona based targeting. और अपना दिमाग दौड़ाओ कि यार क्या मेरा टारगेट सेगमेंट है, मतलब मार्केट कौन सी, जिस पे मुझे को फोकस करना है, उसके अंदर पर्सोना कौन है, पर्सोना का क्या पेन पॉइंट है, फिर कंटेंट बनाओ. जस्ट जाके कोई रील बना देना इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट एट ऑल. यू नीड टू थिंक अबाउट योर कस्टमर देन मेक द रील्स. ओके, सो थैंक यू इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब कर देना यार अगर सही लगा हो सब कुछ. ओके, थैंक यू, बाय.